नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मॉर्निंग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। जवाई बांध के पानी भर जालौर का एक तय करने की मांग को लेकर जालौर जिला मुख्यालय पर भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों का महापड़ाव जारी है। महापड़ाव के 22वें दिन किसानों ने धरना स्थल पर बीजेपी सरकार व अधिकारियों को सद्बुद्धि देने के लिए ये यज्ञ किया है। भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष रतन सिंह कानीवाड़ा ने बताया कि 22 दिन हो गए, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई। किसान 22 दिनों से कड़कड़ाती ठंड में धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि जालौर विधायक जोगेश्वर गर्ग, आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित जयपुर में जाकर बैठे हैं और जालौर सिरोही सांसद लुम्बाराम चौधरी रेल मंत्री से मिल रहे रेल की मांग कर रहे हैं। सड़कों पर बैठे किसान उनको दिखाई नहीं दे रहे। जालौर से ब्यूरो रिपोर्ट। नागौर जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने मंगलवार को मेड़ता पंचायत समिति में चिकित्सा विभाग मेड़ता ब्लॉक की समीक्षा बैठक ली, जिसमें मेड़ता ब्लॉक में चिकित्सा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने और चिकित्सा व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जुगल किशोर सैनी, आरसीएचओ डॉक्टर महेश कुमार वर्मा व मेड़ता ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर के तंवर ने मेड़ता ब्लॉक में सरकार की योजनाओं के साथ चिकित्सा विभाग के द्वारा किए जा रहे कार्य की रिपोर्ट दी। वहीं डीटीओ श्रवण कुमार राव ने भी टीबी की समीक्षा के बारे में जानकारी दी। जिला कलेक्टर पुरोहित ने समीक्षा बैठक में क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की ये स्पेशल रिपोर्ट। मेड़ता वो विशेष रूप से जो मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट का रिव्यू किया गया था, जो हम जिला स्तर पे जो जिला स्वास्थ्य समिति है उसकी बैठक महीने में एक बार होती है। उसमें हम देखते हैं कि भाई कौन से ब्लॉक में सबसे कहीं कोई इश्यूज हैं या कोई प्रोग्रेस कम है। तो उस तरह के जो ब्लॉक्स होते हैं उसमें मंथ वाइज ऐसा देखते रहते हैं और लगभग हर महीने 1 या 2 ब्लॉक में इस तरह की मीटिंग करते हैं और उसमें फिर पीएससी लेवल तक के जो डॉक्टर्स मेडिकल ऑफिसर होते हैं उनको बुलाते हैं, जो इंचार्ज होते हैं। क्योंकि जो जिला स्तर पर बैठक होती है उसमें बीसीएमओ तो सारे ही होते हैं और कुछ सीएससी के इंचार्ज होते हैं, बाकी के डॉक्टर्स होते नहीं है। उन इंस्टीट्यूशन में जैसे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है या आउटडोर है, ओपीडी कम ज्यादा कहीं हो रही है या आईपीडी पैकेजेस, जो एनसीडी जिसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, इनके टेस्ट ये परसेंटेज जैसे कहीं अगर कम हो रही है, जो पॉपुलेशन का जो लगभग 35-37% जिनको टेस्ट होना चाहिए वो यदि कम है, तो उसके लिए हम इस तरह के जितने भी केसेस थे उन सब पे इश्यूज पे आज डिस्कस किया और इनको गाइड भी किया। और जो जिला स्तर से जो सीएमएचओ साहब और आरसीएचओ और जो डॉक्टर्स वो भी आए। सवाई माधोपुर एसपी ममता गुप्ता के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत वांछित अपराधियों की धरपकड़ में साइबर थाना डीएसपी राजेंद्र सिंह रावत द्वारा 1 साल से फरार चल रहे वांछित मुलजिम पुखराज उर्फ उस्ताद पुत्र तेजराम मीना उम्र 30 साल निवासी चकेरी पुलिस थाना कुंडेरा जिला सवाई माधोपुर को गिरफ्तार किया। जिला पुलिस द्वारा 10,000 रुपए का अपराधी पर इनाम घोषित था। साइबर थाना उपाधीक्षक राजेंद्र रावत ने बताया कि साइबर ठगों के द्वारा लोगों को लालच देकर प्ले स्टोर पर एडवर्टाइज कर प्रचार प्रसार करने का काम किया करता था। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। सर, आज ये साइबर सेल द्वारा एक अपराधी गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ जानकारी ब्रीफ करेंगे? ये कोतवाली पुलिस थाने का पिछले साल का मुकदमा 10 था, जो 6/10/2023 का दर्ज है। इसमें एक विजय दीप करके फ्रॉडर था, उसको सब इंस्पेक्टर सुरेश चंद ने अरेस्ट किया था। जब उसको अरेस्ट किया, उसका इंट्रोगेशन किया गया तो उसमें ये पाया गया था कि इसमें विजय दीप ने 2 लड़के से अकाउंट लिया था, मोहर सिंह और देशराज, जिनके अकाउंट में लगभग 3 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ था। उसी में एक और अपराधी इसमें संदिग्ध था, जिसका नाम आज जो हमने अरेस्ट किया था, हमारी स्पेशल टीम को भेजा था, जो आज दिन में कुंडेरा बस स्टैंड के आसपास उसको वहाँ से पकड़ा गया था। इससे पुखराज चकेरी गांव का रहने वाला था। ये व्यक्ति जो विजयदीप था, उसको ये जो ऐप डेवलप करवाई थी, उस ऐप के माध्यम का उस ऐप को प्रचार प्रसार करता था। उस ऐप के बदले में ये उसे कुछ कमीशन लेता था। ये बहुत बड़ा मुकदमा था, जिसमें 4 मुलजिम टोटल थे, जिनको हमने चारों को अरेस्ट कर लिया और अभी मुलजिम जैसीम चल रहा है। यौन उत्पीड़न के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बार फिर से इलाज की अनुमति दे दी है। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस दिनेश मेहता व जस्टिस विनीत माथुर की विशेष खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए आसाराम को माधव बांड पुणे में एक बार फिर से उपचार के लिए 17 दिन की राहत दी। आसाराम के अधिवक्ता आरएस सलूजा एवं अधिवक्ता यशपाल सिंह राजपुरोहित ने पैरवी करते हुए क्या कुछ बताया, देखिए जोधपुर से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह की खास रिपोर्ट।
आज जोधपुर हाईकोर्ट में आसाराम जी बापू के आरोग्य में इलाज जो चल रहा है, उसमें पहले जो ऑर्डर हुआ था 30 दिन के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमने एप्लीकेशन लगाई थी। उसमें कोर्ट ने हमें 15 दिसंबर तक का यहाँ का ऑर्डर किया है। साथ ही हमने एप्लीकेशन लगाई थी माधवबाग पुणे के लिए, तो कोर्ट ने हमें 15 दिसंबर के दरमियान हमें वहां पे जाने के लिए ऑर्डर किया है। करीबन 17 दिन का हमें इलाज के लिए ऑर्डर किया है कोर्ट ने। जज साहब दिनेश जी मेहता और विनीत कुमार माथुर साहब की स्पेशल बेंच ने ये ऑर्डर किया है, जिसमें 17 दिन का जो ऑर्डर हुआ है उसमें आने जाने का भी जो दिन है वो भी इंक्लूड है। और कोर्ट ने जो पुरानी जो शर्तें हैं, जो भीड़ इकट्ठी नहीं हो एंड लॉ एंड ऑर्डर को बना के रखने की, वो भी शर्तें उसमें लागू रखी है। और साथ में जो 2 अटेंडेंट है और एक जो हमारा निजी जो डॉक्टर है हमारे साथ में आसाराम जी के साथ में, वो भी साथ में लेके जाने के लिए। और पिछली बार जो हम हवाई जहाज से गए थे उसी तरह हमें हवाई जहाज के लिए जाने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर किया है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक शादी समारोह में शिरकत करने के लिए जोधपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को राइजिंग राजस्थान समिट के सफल आयोजन की बधाई दी। वहीं प्रताप सिंह खाचरियावास के द्वारा दिए गए बयान पर्दे लगाकर नाकामियों को छुपाने के सवाल पर उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। राजस्थान हो रहा है, देश और प्रदेश की सरकार हर संभव प्रयास कर रही है उद्योग और व्यापार को बढ़ाने में। उसी उद्देश्य के क्या राइजिंग राजस्थान का किया गया। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत एक बड़ी छलांग लगाते हुए 11वीं अर्थव्यवस्था से, या मैं कहूं कि फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज से निकल करके रोबस्ट 5 इकोनॉमीज में आया है और तेज गति के साथ में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राजस्थान में भी औद्योगिक निवेश की, विकास की और निवेश की अपार असीम संभावनाएं हैं और आने वाले समय में राजस्थान संभावनाओं के उन द्वार पर खड़ा है, क्योंकि राजस्थान में मिनरल्स है, राजस्थान में पर्यटन की संभावनाएं है, राजस्थान में निर्माण आधारित इकाइयों की संभावनाएं है। राजस्थान संभावनाओं के उस द्वार पर खड़ा है कि भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था और उससे आगे के पायदान पर पहुंचाने के लिए भारत की अर्थव्यवस्था का राजस्थान ग्रोथ इंजन ऐसा बन सकता है। ऐसी परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में इस डबल इंजन की सरकार द्वारा आयोजित ये राइजिंग राजस्थान समिट एक मील का पत्थर साबित हो गया क्योंकि ये ऐसे महत्वपूर्ण समय में हो रही है जब एक तरफ भारत में लगातार निवेश बढ़ रहा है और दूसरी तरफ सरकार के 4 साल से ज्यादा समय शेष होने के चलते हुए राजस्थान के ऊपर, राजस्थान में निवेशकों का भरोसा है और उसका प्रमाण यह है कि 35 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के एमओयू इस राइजिंग राजस्थान समिट के तहत साइन हुए हैं, जो अब तक देश के किसी भी प्रांत द्वारा किए गए ऐसे इन्वेस्टमेंट समिट सर्वाधिक है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी को हृदयपूर्वक बधाई देता हूँ। एक साल खाचरियावास जी ने कहा है कि पर्दे लगाकर सरकार अपनी नाकामयाबी छुपाने का प्रयास कर रही है, जिस तरह से। देखिए, मुझे लगता है कि एक हिंदी की कहावत होती है, खिसियानी बिल्ली खंबा नाचे। अब जब जनता ने उनको नकार दिया, वो जो अपने आप को बड़े कशीदे पढ़ा करते थे, वो 50-50 हजार वोटों के अंतर से हारे हैं। उसके बाद में भी अभी वो इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, कुछ तो बोलना पड़ेगा। सरकार का 1 साल पूरा हुआ सर, प्रधानमंत्री जी एक बार फिर जयपुर आने वाले हैं, किस तरह से देखते हैं आप 1 साल का कार्यकाल सरकार? देखिए, राजस्थान में जिस तरह से परिदृश्य बदला है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जिस तरह से राजस्थान पिछली सरकार के 5 साल के गड्ढों को भर करके समतल जमीन पर एक बार फिर छलांग लगाने के लिए तैयार खड़ा है, मैं राजस्थान के लिए आने वाले समय में एक सुनहरा भविष्य इस मुकाम पर खड़े होकर के देखता हूँ। पाली जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थ की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान एएसपी के सुपरविजन एवं सोजत डीएसपी अनिल कुमार सारण के निर्देशन में सोजत रोड थाना प्रभारी जब्बर सिंह ने कार्रवाई करते हुए 5 किलो 627 ग्राम अवैध डोडा पोस्त सहित एक मुलजिम को गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा ग्राम मांडा में दबिश दी गई, जब एक व्यक्ति अशोक कुमार को निरुद्ध किया गया है। सोजत सिटी से नथाराम बोराना की रिपोर्ट। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने खेतड़ी एसडीएम बंशीधर योगी को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया। टीम को कैश के साथ एक क्रॉकरी का सेट भी बरामद हुआ। ये कार्रवाई एसीबी की एसपी पुष्पेंद्र सिंह के नेतृत्व में हुई। एसीबी को जमीन के इंतकाल के लिए रिश्वत मांगने की शिकायत मिली थी। डीजी रवि प्रकाश मेहरडा ने निर्देश पर टीम ने पूरी योजना बनाई और फिर कार्रवाई को अंजाम दिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है और एसीबी अन्य दस्तावेज और साक्ष्य खंगाल रही है। नीम का थाना से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट।
पाली में आग लगने की घटना सामने आई है, जहां भूखंड में रखे सूखे और चारे और साथ साथ लकड़ियों में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। घटना सदर थाना क्षेत्र के मंडली गांव की है, जहां एक भूखंड पर भंवर सिंह व्यक्ति का 15 ट्रॉली सूखा चारा और 3 ट्रॉली लकड़ियों में अज्ञात कारणों से आग लग गई। घटना के बाद फायरमैन पारस गहलोत टीम मौके पर पहुंचकर आग को काबू पाया। गनीमत रही कि इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। पाली से हसपाल सिंह की रिपोर्ट और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।